दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी होती हैं और कई बार हम उनको इकट्ठा करके रखते भी हैं कि शायद हमारे कभी काम आएंगी, और फिर जब कुछ समझ में नहीं आता लास्ट में उनको हम कबाड़ी में बेच देते हैं या फिर हम म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी में डाल देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे इसी बात में बात करूँगी कि आपके घर में जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं उनमें आप बहुत अच्छे प्लांटर बना सकते हैं, और उनमें कई तरह के एनुअल प्लांट जो सीजनेबल होते हैं उनको भी लगा सकते हैं। साथ ही बहुत सारे उसमें पेरिनियल प्लांट होते हैं जो सालों दर साल आपके बने रहते हैं, उनको भी लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे बोतल प्लांटर बना रखे हैं, उन्हीं सबको मैं आज दिखाऊंगी, और उन पर मैंने कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं इस बारे में भी आपसे बात करूंगी, और उनके लिए कैसी सॉइल चाहिए आपको, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, एक फ्लावर के अंदर ये इसका पॉलिनेटर गया है। देखिए कितनी सुंदर तरीके से उसके अंदर, ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। नेचर को जब अपने करीब से देखना है तो अपने आसपास हमने बहुत सारे ऐसे फूलों को लगा के रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे बोतल प्लांट जो बनाते हैं उसकी सॉइल के ऊपर बात करती हूँ। देखिए, अगर आपने बड़ा प्लांट लगाना है तो पेप्सी की जो छोटी बोतलें होती हैं उनको न लेकर बड़ी बड़ी बोतलें जो आती हैं 2 लीटर 2.5 लीटर की जो बोतलें होती हैं उनमें अपने प्लांट लगाएंगे तो वो प्लांट आपके पास साल दर साल बने तो रहते ही हैं, साथ ही उनकी हेल्थी ग्रोथ भी होती है। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि इनके ऊपर आप थोड़ा सा, अगर किसी बोतल को हम ऐसे ही कोई प्लांट लगा देते हैं तो वो इतना खूबसूरत नहीं दिखाई देता। उसी बोतल को हम थोड़ा सा पेंट कर दें। आप इसके लिए जो बेस कोड है वो ऑयल पेंट का बना लीजिए, और ऊपर से जो है आपके पास जो 20-20 रुपए में एक्रेलिक के पेंट आते हैं उनसे कुछ थोड़े से डिजाइनिंग कर दीजिए, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल पेंट करें। कई लोग सोचेंगे कि इसके लिए हम क्या अलग से डिब्बा लाएं, ज़रूरी नहीं है। आप इसके लिए एक्रेलिक पेंट जो होते हैं उनसे भी लगा सकते हैं, पर एक्रेलिक पेंट जो होता है वो थोड़ा बारिश से हल्के हो जाते हैं, फिर आपको हर साल इनको पेंट करना पड़ता है। अगर आपने ऑयल पेंट किया होगा तो वो थोड़ा लंबा चलते हैं। अब मैं आपकी इनकी सॉइल के बारे में बात करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने इन छोटी छोटी बोतलों में अपने प्लांट को बहुत हेल्दी करना है तो उसी हिसाब से इसकी सॉइल जो होगी वो वेल ट्रेन होगी, साथ ही ऑर्गेनिक रिच होगी, यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर अच्छी मात्रा में आपको मिलाना पड़ेगा। अगर आप इनमें सिंपल सी मिट्टी में अगर इसको लगा देंगे तो ये प्लांट इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके लिए प्लांट लगा रहे हैं तो आप इसमें अपनी सॉइल बनाते समय उसमें जो है काऊ डंग मैन्योर या बर्मी कंपोस्ट और इस तरह की चीज़ें जो हैं, और सैंड और ज़रूरी मिलानी है, क्योंकि ये सॉइल जो है वेल ड्रेन बनाती है सॉइल को। तो अगर आपके पास कोकोपीट है, कोकोपीट इसको हल्का बनाती है। कोकोपीट अगर नहीं है तो उसका ऑप्शन होता है, मैं तो कोई भी प्लांट जब बनाती हूँ तो उसके अंदर जो है जो हमारे गार्डन के सूखे पत्ते होते हैं, जो पुराने हमारे प्लांट्स होते हैं सूख जाते हैं, जैसे कि अभी कुछ समय के लिए बात क्या है कि हमारे पर्सनल पार्ट्स लगा हमने सब फेंकने हैं, ये हटाने हैं, तो इनको हटा के आप इनको सुखा दीजिए और इनको इनके नीचे बिछा दीजिए। जो भी आप प्लांटर बनाते हैं उसके नीचे रख दीजिए। कुछ दिनों में धीरे धीरे वो डिकम्पोज होंगे और धीरे धीरे आपके प्लांट को वो एनर्जी देते हैं। तो इससे प्लांट में बार बार आपको खाद डालने की स्पेस नहीं होता है, क्योंकि ये प्लांट बहुत छोटे होते हैं प्लांटर, तो और इनके अंदर ये पूरे जो भी प्लांट लगाया होता है पूरा घेर लेता है। तो इसलिए हमने पहले ही इसकी सॉइल जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रिच बनानी होती है। बोतल प्लांटर में जो है प्लास्टिक के होते हैं, बहुत तेज़ धूप से ये गर्म हो जाते हैं कहते हैं, पर गर्म भी होते ही हैं क्योंकि प्लास्टिक जल्दी गर्म होता है। और पर इसके लिए अगर आपने इसके अंदर आप जो भी प्लांट लगाते हैं उसकी जड़ में अगर आपने पत्ते रखे हैं, कोकोपीट रखा है, तो थोड़ा सा उससे वो प्लांटर को ठंडा रहता है, और जो प्लांट लगा होता है उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होती हैं। मेरे तो धूप में ही पड़े रहते हैं, सालों साल लगे रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। प्लास्टिक की बोतल में आपने प्लांट लगाने से पहले उसका ड्रेनेज होल हमेशा अच्छे बनाने चाहिए। मैं कई बार बताती हूँ कि ड्रेनेज होल पर मैं कपड़ा रखती हूँ। कपड़ा रखने के लिए आप पुराने सॉक्स वगैरह का इस्तेमाल करिए, क्योंकि या कोई वूलन टी शर्ट वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करिए। उनकी जो उसमें कपड़े में जो होता है वो नमी सोखने की कैपेसिटी और चीज़ों से ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है कि उनकी जड़ों में मॉइस्चर बना रहता है। तो धूप में भी ये प्लांटर पड़े रहते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
इन प्लांटर से इन कई तरह के आप प्लांट बना सकते हैं ऐसी बोतलों से। इनके लिए आप वर्टिकल प्लांटर बनाइए या सिंपल जो है हैंगिंग करने के लिए बोतल को काट कर इस तरह के प्लांट बनाइए, जैसी आपकी इच्छा है। ये बहुत ही कैरी करने के लिए भी अच्छा। आपका ट्रांसफ़र्ड जॉब है, आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनको प्लांटर्स को एक जगह से दूसरी ले जाने में वो टूट जाते हैं, पर ये बहुत ही आसानी से एक जगह से आप दूसरी जगह इनको ले जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है उसके लिए भी इस तरह की बोतलें जो हम फेंकने ही वाले होते हैं उसको थोड़ा सा पेंट करके और उस पर कोई प्लांट लगा के आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो भी आपसे बहुत खुश होगा। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपसे जितनी बातें करी वो इन प्लांटर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इनमें प्लांट लगाते समय सावधानियां बरतनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी। अब मैं आपको बात करती हूँ कि आप इन बेकार की बोतलों में कौन से प्लांट लगा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका तो मैंने प्लांटर बनाते समय भी आप लोगों से शेयर किया हुआ है, मेरे जो है चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और उस समय बनाया था तब बहुत छोटा सा इसके पत्ते थे। ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। ये एनुअल प्लांट नहीं है, ये पेरिनियल प्लांट है, यानी कि हम एक बार इसको लगा लेते हैं, साल दर साल हमारे पास बना रहता है। और इसकी ग्रोथ देख के आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और बहुत ही अच्छा है। बस इसमें हमने पानी देना होता है। जब पानी देते हैं ऊपर का पानी दीजिए, वही नीचे गिरता है तो नीचे वाले उसको मिल जाता है। सबसे ज़्यादा पानी है उन्हें ऊपर देना होता है, थोड़ा कम उससे नीचे देना होता है। नीचे वाले को आप बहुत कम देते हैं तब भी चल जाता है। हाँ, अगर आपने इन प्लांट में अच्छी ग्रोथ चाहिए तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इनमें देते रहिएगा तो भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये है बेबी टीयर्स का प्लांट। अब आप इसको भी अपने ऐसे बोतल प्लांट में लगा सकते हैं, प्लांटर जो बनाएंगे उनमें लगा सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, ये एस्पेरेगस फर्न है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आप इसको अपने किसी भी बोतल प्लांटर में लगाएंगे तो बहुत जल्दी उसको पूरा घेर लेगा। हाँ, बस आपकी सॉइल बहुत अच्छी ऑर्गेनिक रिच होनी चाहिए और वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये देखिए, ये फॉक्सटेल फर्न है, कितनी अच्छी तरह से चल रहा है मेरे इस प्लांटर में भी। और ये देखिए, ये मैंने इस तरह से वर्टिकल जो बना रखे हैं इनमें लगा रखा है। ये बूस्टन फर्न है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके जो पत्ते आपको थोड़े बर्न दिख रहे हैं उसका कारण है कि इस पर तेज़ सनलाइट पड़ी हुई है। अब जब विंटर का सीज़न आता है, बूस्टन फर्न को विंटर का सीज़न ज़्यादा पसंद आता है, उस समय ये लस ग्रीन हो जाता है। बंटरिंग ट्यूब वगैरह के प्लांट तो जो होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं, इनको तो आप बहुत आसानी से इन बोतल प्लांटर में अधिकांश लोग ग्रो करते हैं। ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, इसको ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं। ये सिंगोनियम की बीच वाली वैरायटी है और देखिए कुछ दिनों में ही ये पूरे इसको घेर लेगी प्लांटर को। ये देखिए, ये दीवार पे लगे हुए यूनिक भी लगते हैं और बहुत खूबसूरत दिखते हैं और हमारा पैसा भी बचता है। और जो हम पॉल्यूशन फैलाने वाले होते हैं इधर उधर फेंक के इन बोतलों को, उन चीज़ों से भी हम बचते हैं। ये टर्टल वाइन है, ये देखिए पूरी इस तरह से चल रही है, ये अभी भी चल रही है, मैंने नीचे से इसको काट दिया है। ये स्पाइडर प्लांट है, इस पर पहले लगा हुआ था, ये प्लांट रूट बाउंड हुआ, फिर मैंने इसी बोतल से निकाल कर इस बोतल को दोबारा से पेंट करके और इन पर जो है दोबारा से इस प्लांट को, इसकी कुछ लगाई थी प्लांट को अलग करके डिवाइड करके, तो उनसे देखिए ये फिर से उतनी अच्छी हेल्दी ग्रोथ करने लग गया है। सेकुलेंट लगाने के लिए भी बोतल प्लांटर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये छोटे होते हैं और देखिए हैंग कर सकते हैं आप इसको। तो स्टिंग ऑफ बनाना ये बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इसमें छोटे होने से इनमें पानी भी कम जाता है। ये रिबन ग्रास का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है, इनके अंदर छोटी वाली वैरायटी है रिबन ग्रास की। ये टेंगल हार्ट का प्लांट है, कहीं से मैं इसकी छोटी सी कटिंग लाई हूँ, कुछ दिनों में देखिए मेरा पूरी बोतल भर जाएगी। ये देखिए बोतल में लगा हुआ स्पाइडर प्लांट है। ये बोतलें मैंने अभी जो दिखाई थी वर्टिकल प्लांटर बनाए थे, मतलब उसमें जो है हॉरिजेंटली आपने बोतल को कट करके लगा रखा था और इसमें से एक बोतल से 2 बोतल बनाकर इनमें जो है ये प्लांट लगा रखे हैं। स्पाइडर प्लांट देख लीजिए, आप इसकी हेल्थ देख के बता सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हेल्दी चल रहा है। बस सॉइल आपने ऑर्गेनिक रिच रखनी है और वेल ड्रेन रखनी है, ड्रेनेज होल अच्छा रखना है। अब देखिए ये ब्यूटीफुल प्लांट है, ये है क्रीपर चार्ली का प्लांट। बहुत पुदीने जैसी इसकी पत्तियाँ होती हैं,
हैं, सर्दी गर्मी हमेशा बना रहता है, थोड़ा शेड पसंद करता है। और ये प्लांट भी बोतल में लगा हुआ है, शायद आपको अब बोतल भी नहीं दिख पा रही होगी। ये मैंने एक स्टैंड बना रखा है खुद ही, एक वो जो है आपके ड्रेनेज पाइप होते हैं उसको पेंट करके उस पर जो है कीलों से, एक दिन मैं आपको सारे अपने स्टैंड दिखाऊंगी, उस दिन बताऊंगी। और देखिए इस पर जो है ये क्रीपर चार्ली का प्लांट बहुत अच्छी तरह चल रहा है। छोटी सी बोतल में लगा हुआ पीलिया प्लांट है ये। अभी मैंने आपको पहले भी बोस्टन फन दिखाया था, वो वर्टिकल प्लांटर में दिखाया था। ये देखिए छोटी सी बोतल है, बोतल में काट कर कितनी अच्छी तरह से इसमें देखिए ये बोतल है और इस बोतल में ये बोस्टन हुआ है। ये हटजोड़ है, ये भी देखिए एक बहुत छोटी बोतल है, इसमें छोटी छोटी ये देखो बीड्स भी उग आई हैं और ये बहुत लंबा हो गया है। एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या यूज होता है। हटजोड़ है ये देख लीजिए, ये जेट प्लांट है, बोतल में चल रहा है। मेरे पास इसकी एक बहुत सारे इसके प्लांट तैयार हो गए थे, इसी बोतल में मैंने उनको अलग करके नए प्लांट बनाए। ये देखिए ये तो जेट प्लांट हैं, ये उसी बोतल के लगे हुए प्लांट से अलग करके नए प्लांट बना रखे हैं। थोड़ी बड़ी बोतलें जो होती हैं, बोतल यानी कि थोड़ी प्लास्टिक के जो बड़े बड़े डिब्बे होते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा जो होता है देखिए उस पर बॉल्बियन व्यू एक पूरा हैंगिंग बास्केट का लुक दे रहा है। ये देखिए पूरा बोतल तो दिखती ही नहीं है, इन चीज़ों से ऐसे प्लांट लगाने पड़ते हैं इनमें। ये सारे पेरिनियल प्लांट हैं, बस हमने एक बार लगाने होते हैं, कहीं से एक बार ले आइए और बहुत अच्छी सॉइल बना के लगा दीजिए, ड्रेनेज होल अच्छा रखिए, फिर देखिए अगर आपको सनलाइट देंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य ये था कि हमारे घर में जो बोतलें पड़ी होती हैं हम उनका कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको हम फेंकने की बजाय उनके बहुत अच्छे अच्छे प्लांटर बनाकर उन पर छोटे छोटे हम प्लांट लगा के किसी को गिफ्ट वगैरह भी करेंगे तब भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देने के लिए इसमें हमारा कोई पैसा भी नहीं लगता है, ये तो हमने फेंकना ही था, तो कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम प्लांट को सेव करने के लिए कई बार क्या होता है कि हमने प्लांट सेव करने होते हैं, अपने प्लांटर को खाली करना होता है, जो हमारे मिट्टी के या सीमेंट के होते हैं उनमें खाली करने होते हैं, तो हम उन प्लांटर कहाँ लगाएं। तो ऐसे समय के लिए आप इन पर जो है प्लांट लगा सकते हैं। ऐसी बोतलों को काट करके वर्टिकल काटिए या हॉरिजॉन्टल काट के, या फिर उनको बीच में से दो कर बनाकर इस तरह से लगाकर आप रख सकते हैं। सालों साल ये प्लांटर चलते हैं और बहुत अच्छा यूज होता है। आखिरकार वैसे तो हम इन चीज़ों को फेंकना ही होता है, कहीं ना कहीं हम अपने जो पैसा भी बचा लेते हैं, तो इनको बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। थोड़ा सा पेंट वगैरह कर देंगे तो और भी खूबसूरत लगते हैं। तो ये आज मैं आपको बस अपने ये बोतल में जो प्लांट लगा सकते हैं आप, मैंने सारी ये फर्न की वैरायटी आपको दिखाई, मैं स्पाइडर प्लांट बताया, बंटिंग ज्यू बताया और बेबी टीयर्स बताया। इस टाइप के जो प्लांट होते हैं आप इनको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। टेंगल हार्ट का प्लांट बहुत अच्छा चलता है। सेकुलेंट लगाने के लिए जो हैंग करने हैं, लटकने हैं जिन सेकुलेंट को, जैसे स्टिंग ऑफ बनाना, इनको आप आसानी से अपने इन प्लांटर पर लगाइए, बहुत अच्छे चलेंगे और कोई खर्चा भी नहीं होता है। तो फिर उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।